हेलो बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, कंडक्टर्स, ये सब चीज़ें। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज़ कर लिया है, जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड डे जो हमारी सीरीज़ है लेक्चर सीरीज़ उसमें रिवाइज़ किया था, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया एंड फोर्स देख लिया। तो बेसिकली उन्हीं चीज़ों को हम काम में लेके आज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। देखो होता क्या है पोटेंशियल कि आप किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ लेके आ रहे हो, किसी पॉइंट तक आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो। तो जितना भी आपको अगेंस्ट उसके वर्क डन करना पड़ा, उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, वहाँ पे अपन इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो इस जो चार्ज यहाँ प्रेजेंट है उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगा, उसके अगेंस्ट जो हमें वर्क डन करना पड़ा, बेसिकली उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। The electrostatic potential at any point in an electric field is equal to the amount of work done per unit positive charge. तो मैंने आपको बताया कि आपका जितना भी वर्क डन है पर यूनिट जो आपका वर्क डन आया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। हम अज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है, ये हमारा अजम्पशन होगा, और इनफाइनाइट से हम चार्ज को लेके आएंगे कहाँ तक, जहाँ पे हमें आर डिस्टेंस पे चार्ज से पुट करना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको वर्क डन बताता हूँ। तो वर्क डन होगा, जैसे मान लेता हूँ मैं आर से पी पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, ठीक है बेसिकली। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, एफ डॉट डी आर। बट समझिएगा यहाँ पे एक चीज़ कि आपको जो फोर्स है वो अगेंस्ट करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है और या फोर्स का डायरेक्शन उस तरफ है और हमें उसके अगेंस्ट आना पड़ रहा है। तो बेसिकली होगा क्या कि उसके अगेंस्ट जब वर्क डन करेंगे ना, तो हमारा जो वर्क होगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो रियल फोर्स नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है। तो बेसिकली हमारा वर्क डन कितना हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल एंड डी आर, इंटीग्रेशन लिमिट सेम आर टू पी, दैट इज द वर्क डन। एंड इसी से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बता देता हूँ आपको। इसका बेसिकली ये हो गया डेल्टा यू। अगर पोटेंशियल की एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो जो पी पॉइंट पे है, आर पॉइंट पे है, देखो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमें आर से पी पे आना है, तो हम क्या कर देंगे, यू पी माइनस यू आर। बट ये इक्वल किसके होगा, ये वर्क डन के इक्वल होगा, बट कौन सा, डब्ल्यू ऑफ आर पी, क्योंकि ये नेगेटिव हुआ है। हमने देखा ना नेगेटिव वर्क डन क्या है, नेगेटिव ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो आपने थोड़ी देर पहले ही देख लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देख लिया। अब पोटेंशियल का डिफरेंस का क्या मतलब, कि हमें क्या मिलेगा कि दो पॉइंट के ऊपर हमें डिफरेंस फाइंड करना है पोटेंशियल का। जैसे मान लेते हैं वी ए माइनस वी बी। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये आपका जो भी वर्क डन होगा उसका डिवाइड बाय दैट चार्ज। ये बोला ना, बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज आए, इट मीन्स आप चार्ज को डिवाइड कर रहे हो, आप चार्ज को कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई चार्ज, जो कि यूनिट चार्ज है इसलिए मैंने क्यू नोट लिखा है, ठीक है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हमने माना कि ए पॉइंट से हमने क्या किया, बी पॉइंट, दो पॉइंट कंसिडर किए यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एन एक्सेलरेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो सेम फॉर एनी पाथ। लाइक आप ए से बी पाथ पे जा रहे हो, ए से बी पॉइंट पे जा रहे हो, तो आपने ये पाथ चूज़ किया या ये पाथ चूज़ किया, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये कंजर्वेटिव है, इसलिए आपका डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा पाथ ले रहे हो। जैसे इसको मैंने वन पाथ दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो आपका जो वर्क डन है वो हर एक पाथ के अंदर, एवरी पाथ के अंदर आपका वर्क डन इज सेम। सो वी कैन से द पोटेंशियल इज डिफरेंस इज ऑल्सो सेम फॉर एनी पाथ बिकॉज वर्क डन इज सेम. So the potential at any point due to positive charge is positive and negative charge is negative. So potential का formula we will see later on. What we will do, like potential due to a point charge. In this topic we will see what is the formula for a point charge, and from that we can prove this last identity, which is that कि positive charge के लिए हमारा potential positive होगा। ये एक identity है, but इसको proof हम इस formula से करेंगे, ठीक है। Let's see. Now हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है एक पॉइंट चार्ज का। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है सबसे पहले। फोर्स निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, और उसका नेगेटिव हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि यूनिट चार्ज को यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, मेरे को आर डिस्टेंस पे लेके आना है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इस यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है। ये मैं इसका चार्ज जो है यूनिट मान लेता हूँ 1। तो यूनिट चार्ज को आप आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो, उसके लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट
चलो पॉइंट रहने देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो वर्क डन है, सबसे पहले हम फोर्स लिख लेते। चलिए, वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, और हम नेगेटिव होता है आपको बता दिया मैंने इलेक्ट्रिक के केस में। अब चलिए नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे कि जो वर्क डन आया उसके अंदर हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल। ये क्या हुआ, देखिए चार्ज के इंटू वन चार्ज इज क्यू एंड अदर चार्ज इज वन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपका यहाँ पे डिस्टेंस हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि शुरू से आर रहेगा ना, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आर चेंज होगा, बट यहाँ पे बेसिक वर्क डन का फॉर्मूला दो चार्ज के बीच में यही होता है, ठीक है। अब देखो हमें इसको यहाँ पुट करके इंटीग्रेट करना है सिर्फ, तो देखिए वर्क कितना आएगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। नाउ के क्यू इज आर, के क्यू आर कॉन्स्टेंट, माइनस के क्यू तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ, माइनस के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर एंड डी आर। तो वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाई वन अपॉन आर, और हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिट से आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, याद रखना। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली माइनस ऑफ के क्यू, एंड ये हो जाएगा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिट। तो ये कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के क्यू डिवाइड बाई आर। अच्छा नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये आ गया हमारा वर्क डन। अब देखो हमने क्या बोला कि वर्क डन का जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो इसी का, तो वन अपॉन इन्फिनिट क्या है, जीरो है, तो बेसिकली इसी का नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई, ये नेगेटिव आ रहा था तो इसका नेगेटिव हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। इट मीन्स आवर पोटेंशियल इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर। ये हो गया किसी एक चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अच्छा ये अप्रूव हो गया ना। देखो जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आया, तो हमने लास्ट आइडेंटिटी में क्या बोला था ऊपर, कि पॉजिटिव चार्ज के लिए आपका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप जब चार्ज पॉजिटिव रखेंगे तो आपका पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा एट द एंड। अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, सेम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये वाला टॉपिक जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था किसी डाइपोल के लिए। तो उसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्रेडियंट का, वो मैं बाद में प्रूव कराऊंगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं। और एक बेसिक हमारा जो तरीका है वो हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। अच्छा पोटेंशियल का जो फॉर्मूला लिखा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर, तो इसका डायरेक्शन तो डायरेक्शन नहीं होता, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, कि जब भी आपको पोटेंशियल निकालना बोला जाए तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, दोनों चार्ज के लिए डिस्टेंस देखेंगे और पोटेंशियल लिख देंगे। दैट इज़ द फॉर्मूला, दैट इज़ लाइक हमें क्या करना है, वो बेसिक ये थ्योरी हो गया। अब यहाँ पे आप देखो दो चार्ज हैं आपके पास में, एक क्यू है एक माइनस क्यू है, दोनों का डिस्टेंस आपका R1 R2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे यूज़ होगा ये ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये थीटा एंगल है, ये मान लेते हैं ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास कोस थीटा का जो फॉर्मूला है बाय ट्रिग्नोमेट्री, वी कैन से ये दो नियरली जो दो साइड्स होती है उन दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो तीसरी है उसका नेगेटिव डिवाइड बाय पास वॉल्यूम का 2ab, ये होता है कोस थीटा का फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, देखो क्योंकि हमारे पास आर दिया हुआ है क्वेश्चन में सिर्फ आर और थीटा दिया हुआ है, और बोला है कि किसी पी पॉइंट पे आपका चार्ज रखा है, मतलब पोटेंशियल फाइंड करना है। दो चार्ज रखे हैं, उनसे थीटा एंगल पे आपका बनाना है। पोटेंशियल का डाइपोल का डायरेक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो उस डायरेक्शन आपको पी की डायरेक्शन से थीटा एंगल दिया हुआ है। अच्छा अब देखो एक चीज़ देखो कि आपको पता है सिर्फ आर, और आपने अज्यूम क्या किया है कि क्यू और माइनस क्यू दोनों से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, R1 एंड R2 जो दो चीज़ें हैं उनके लिए हमने कोस थीटा का वैल्यू लगाया। आपको पता होना चाहिए हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कोस थीटा, तो R1 और R2 को फाइंड करने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन। तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा, नेट पोटेंशियल, वो होगा V ऑफ पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड V ऑफ नेगेटिव क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई R1, और नेगेटिव के लिए के क्यू डिवाइड बाई R2। वेरी सिंपल। नाउ आप इस ट्राइंगल को देख के बताइए कोस थीटा का वैल्यू जो हम फॉर्मूला रखेंगे, तो उससे हमारा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर क्या क्या आएंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि कोस थीटा ये है, तो थीटा के साइड वाली एंगल कौन कौन सा हुआ, ए और आर, तो हम वहाँ से फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ से हमारा कोस थीटा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई
2AR। तो यहाँ से मैं बोल दूँगा कि अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको R1 स्क्वेयर जो है उसका वैल्यू आ जाएगा A स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर माइनस कोस थीटा इंटू 2AR। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेम टाइप से आप R2 स्क्वेयर निकालेंगे, वो हो जाएगा A स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा आपका, इसमें प्लस आएगा क्योंकि जो सेकंड ट्रायंगल होगा उसमें आपका कोस 180 माइनस थीटा होगा। यहाँ पे कोस थीटा लिया है डायरेक्टली, उसमें कोस 180 माइनस थीटा होगा, तो उसमें आ जाएगा प्लस कोस थीटा इंटू 2AR। ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसमें नेगेटिव होगा, आप देख सकते हो डायग्राम से भी, उसमें एंगल कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, R1 और R2 का वैल्यू। इस इक्वेशन को मैं दे देता हूँ स्टार। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 1/R1 का, 1/R2 का, दोनों का। तो चलिए समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आर स्क्वेयर को कॉमन ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड दोनों से। देखिए तो सबसे पहले हम R1 स्क्वेयर को लिख रहे हैं आर स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस 2A डिवाइड बाई आर कोस थीटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट। सेम टाइप से आप सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे, इस सेकंड वाले को। यहाँ पे भी R1 R2 स्क्वेयर में से यहाँ पे देखो R कॉमन ले लोगे, सेम टाइप से आर स्क्वेयर 1 प्लस ए स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर एंड प्लस 2A डिवाइड बाई आर कोस थीटा। यहाँ तक बोलो कोई डाउट है? अब देखो आपको ये चीज़ पता चल गया कि हमें 1/R1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखते हैं कोई जी हो रहा है कि नहीं। तो देखो जब आपको डायपोल का डेफिनेशन पता है कि दोनों चार्ज क्या होते हैं, माइनस और प्लस, वेरी लो डिस्टेंस, ये बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। तो जब ये डिस्टेंस बहुत छोटा है और आप इसमें आर स्क्वेयर का डिवाइड कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है इसे, तो हमारा क्या होगा, ये क्वांटिटी, ये वाला जो क्वांटिटी है ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जीरो हो गया, नेगलेक्टेड दोनों केस में। क्योंकि अगर आपका आर ए से बहुत बड़ा है तो स्क्वेयर तो और भी ज़्यादा बड़ा होगा ना, तो अपने डायरेक्ट ही क्या बोल दिया कि ये नेगलेक्ट कर दो इस क्वांटिटी को। तो देखो ये कितना आ गया, आर स्क्वेयर 1 माइनस 2A कोस थीटा डिवाइड बाई आर, एंड यहाँ पे भी R2 स्क्वेयर का वैल्यू आर स्क्वेयर 1 प्लस 2A डिवाइड बाई आर, यहाँ पे कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक बोलो। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, हमारे पास R1 स्क्वेयर और R2 स्क्वेयर का वैल्यू आया, 1/R1 1/R2 का नहीं आया, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो पहले मैं रूट ले लेता हूँ दोनों का, फिर रिवर्स करता हूँ। तो ये हो गया रूट R1 माइनस 2AR कोस थीटा, 2A कोस थीटा डिवाइड बाई आर, एंड इसका जब रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो R2 आर स्क्वेयर का रूट लेंगे तो R आ जाएगा 1 प्लस 2A कोस थीटा डिवाइड बाई आर, और ये हो जाएगा 1/2। अब अच्छा एक चीज़ सोचो आप कि जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो तो क्या आता है, जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ a प्लस एक्स टू दी पावर n। तो इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये क्या आता है, सिंपल आपको क्या करना है, जो भी दोनों वेरिएबल्स होते हैं उनको पावर को लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर 1 होता तो हम क्या बोलते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे a है तो वो पहले पुट कर देंगे। अच्छा यहाँ पे भी देखो वही बनेगा, 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स दोनों में, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इनको निकाल लेते हैं। तो रिवर्स करते हैं इस इक्वेशन को और इसको भी रिवर्स करते हैं। ये 1/R1, ये 1/R आ गया। जब इसका रिवर्स करोगे तो -1/2 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 इंटू 2। देखो 1/2 कहाँ से, इस फॉर्मूला में 1 प्लस एन एक्स है ना, तो 1/2 आया, माइनस का था तो ये भी माइनस प्लस हो गया, 1/2 इंटू 2A कोस थीटा डिवाइड बाई आर। सेम टाइप से आपका 1/R2 आ जाएगा, 1/R1 प्लस ये हो गया आपका कितना, नेगेटिव आएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू 2 को A2 कोस थीटा इंटू A डिवाइड बाई आर। अच्छा यहाँ तक ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1/2 से, तो 1/R1 का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, 1/R इंटू 1 प्लस A कोस थीटा डिवाइड बाई आर, इतना आ गया। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1/R2 का वैल्यू 1/R 1 माइनस A कोस थीटा डिवाइड बाई आर। अच्छा इस डायग्राम में मतलब ये जो 1/R1 और 1/R2 का वैल्यू आया है, इन दोनों को हम कहाँ पुट करेंगे, स्टार इक्वेशन जो ये वाला था। तो चलिए पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारा पोटेंशियल कितना आ रहा है। तो V इज इक्वल टू, ये आ जाएगा KQ, जो कि कॉमन ले लेता हूँ, 1/R1 माइनस 1/R2। इन दोनों को जब हम पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1/R दोनों में है, तो कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्ट उसको भी मैं, KQ डिवाइड बाई आर,
इनसाइड आ जाएगा, यहाँ पे ए कोस थीटा, यहाँ पे भी ए कोस थीटा, तो नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, 2a कोस थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर, तो ये आर हो गया। चलिए इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, के क्यू 2a इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई आर इंटू आर, आर स्क्वेयर, ये पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। अब देखो q इंटू टू ए क्या था, q इंटू टू ए, ये तो आपका क्या था, डाइपोल मोमेंट था ना। अब डाइपोल मोमेंट है तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, ये आ गया हमारा पोटेंशियल का वैल्यू। ये है हमारा पोटेंशियल का वैल्यू फॉर द डाइपोल, डाइपोल के लिए, ड्यू टू डाइपोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज दैट। ओके, नाउ what is the next topic our, and the next topic is just for illustration, like the electrostatic potential on the perpendicular bisector due to an electrodipole is 0। अच्छा, इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो देखो कैसे करेंगे। इस टॉपिक में बोला आपको बेसिकली कि आपके पास दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपको कहीं भी पोटेंशियल फाइंड करना है। अब मैंने ये चीज़ शुरू में बता दी कि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, आप डायरेक्ट ऐड करोगे। अब बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये डिस्टेंस सेम होगा डाइपोल के लिए। अगर ये डिस्टेंस सेम है और बाइसेक्टर है तो उनका ये भी डिस्टेंस सेम होगा, इक्वल होगा। चूँकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, देयरफॉर हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि इन दोनों का जो पोटेंशियल आएगा वो एक का नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, इस वाले का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो दोनों जब ऐड होंगे तो जीरो ही आएगा ना। यही इस लाइन में बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। समझाया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा टाइम लाइन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास जब एन पॉइंट चार्जेस होंगे तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिनोट करेंगे। तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि पोटेंशियल को डिनोट करना तो यही है कि क्यू डिवाइड बाई आर। अगर ये वेक्टर होता जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स में था तो हम क्या करते, वेक्टर सम करते, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ता है साथ में। बट यहाँ पे जबकि आपका पोटेंशियल स्केलर है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो हम बोल देंगे कि आपके पास अगर Q1, Q2, Q3 या फिर Q4 और आपको किसी पॉइंट P पे पूछा है तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलरली हर एक चार्ज से उसका डिस्टेंस निकालोगे, जैसे R1, R2, R3, R4, और आप उन सभी को ऐड कर दोगे। दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दैट। ओके, फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो हमारा जो Vp हो जाएगा इस केस में वो कितना हो जाएगा, हम समेसन बोल देते हैं, और n इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू I is 1 to from n and this is k q i डिवाइड बाई आर आई। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया सिस्टम ऑफ एन चार्जेस के लिए। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो इस टॉपिक के अंदर वही चीज़ें हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए बेसिकली, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए आर कैप डायरेक्शन में होता है, या फिर कहें कि चलो अपन इस टॉपिक में देखते हो। तो चलिए शुरू करते पहले। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है जिस सरफेस के ऊपर आपका हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू सेम आए। ठीक है, जैसे कोई सरफेस मैंने ड्रॉ कर दी, इसको मैं बोल रहा हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ये हो जाएगी, बट इसकी शर्त क्या होनी चाहिए कि इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे जो भी इस सरफेस पे प्रेजेंट है, ऑन एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड बी सेम। ये आपका सेम होना चाहिए, तब ये आपका इक्विपोटेंशियल बोले जाएगी। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। इफ सरफेस विच हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज इज सिलेंड्रिकल, क्योंकि जब आप लाइन चार्ज ड्रॉ करोगे, जैसे ये मान लेते हैं, तो आपका पोटेंशियल जो आएगा वो क्या है, फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ दोबारा। V इज इक्वल टू लाइक प्रोपोर्शनल टू 1/r है, चार्ज वगैरह सब सेम रहने वाला है। अब R कहाँ पे सेम होगा, जो कोई लाइन चार्ज है इसके चारों ओर आप R डिस्टेंस पे आओगे, इधर इधर इधर, तो वहीं तो आपका सेम होगा ना। मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी, इसके ऊपर भी इसके नीचे भी, तो एक वायर है ना एक तरीके से। ये बोला लाइन चार्ज, तो आपका क्या आएगा, सरफेस सिलेंड्रिकल आएगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर आप उसकी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, चार्ज सेम है, तो सेम ही ये फॉर्मूला आएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल एज सोन अलोंग साइड। ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है। अच्छा, आपको क्या बोला कि आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल अगर आप आर डिस्टेंस पे देखोगे तो चारों ओर सेम ही तो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वो क्या बनेगा, सरफेस चारों ओर, किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर अगर मैं बात करूँ 3D के अंदर, तो वो क्या है, स्फीयर तो बनेगा। दैट इज दैट।
इक्विपोटेंशियल सरफेस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर गिव्स टू डायरेक्शन एट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये देखो क्या बोलना चाह रहा है इस पॉइंट में, इसको प्रूव करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ये सरफेस है। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे फील्ड लाइंस थी, जैसे फील्ड लाइंस थी। अब होता क्या है, फील्ड लाइन और मेरी डिफरेंस क्या है, फील्ड लाइंस की टेंजेंट आपकी क्या शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है, जबकि सरफेस जो होती है उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात होगी ना एक तरीके से कि दो अगर आप सरफेसेस को इंटरसेक्ट करवा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड डायरेक्शन होंगी, क्योंकि दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगी ना। तो अगर दोनों की होंगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट के ऊपर, जहाँ भी कट करेंगे वहाँ दो डायरेक्शन आएंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये वही बोल रहा है क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आज क्लोजली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। तो ये वही चीज़ है कि ये क्लोजली स्पेस्ड मतलब आप हर एक डिस्टेंस के ऊपर इस जो सरफेसेज हैं वो फाइंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही सरफेस है दूसरी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एनी पॉइंट ऑफ इट। तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चलो मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ इसका, देखियो। जैसे आपके पास में अज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो आप सोचिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो मैंने क्या बताया, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो नॉर्मल सरफेस कौन सा होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या हो गया हमारा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो बेसिकली आप हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसे ही फाइंड करेंगे। जैसे आपको चलो पॉइंट चार्ज दे देता हूँ मैं, ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर हर एक जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है, ये है। तो हर एक परपेंडिकुलर को जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा ना। तो वही तो है। सेम टाइप से आप एक सिलेंडर ले सकते हो, सिलेंडर के लिए देख सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ सिलेंडर कैसे बनेगा। सिलेंडर नहीं मतलब एक लाइन चार्ज ले सकते हो आप, ये लाइन चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब आप जब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो क्या आएगा, हर तरफ आएगा ऐसे चारों तरफ। उसके परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो वो एट द एंड आपका क्या आएगा, एक सिलेंडर ही आएगा जिसके अंदर आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हों, ठीक है। ये बेसिक तरीका है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करने का। चलो ये भी हो गया। नाउ वर्क डन इज मूविंग इन अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज जीरो। वाई, क्योंकि ये हमने शुरू में देख लिया टॉपिक के कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस था वो क्या था, वर्क डन डिवाइड बाई द चार्ज। अगर आपका वर्क डन ही जीरो है, अच्छा मतलब वर्क डन क्यों जीरो है ये पूछा, इसमें वर्क डन को प्रूव करना है ना। तो देखो आप क्या कर रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है। तो मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, अज्यूम कर रहे हैं यहाँ से हमें यहाँ ले जाना है ए से बी तक। तो देखो एक चीज़ कि ए से बी तक आप अगर गए और इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही होने वाला है, ये तो कंडीशन था पोटेंशियल सरफेस का। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है इसका मतलब ये डिफरेंस जीरो आ गया। तो हमारा वर्क डन यहाँ से कितना है, जीरो आ रहा है ना, वर्क डन भी तो जीरो आ रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराओगे तो आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसमें क्या होगा, देखो जो भी वी बी माइनस वी ए है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। इससे से हमने डब्ल्यू ए भी लिखा है, ये एफ डॉट डी एफ डी कोस थीटा, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आपका जो थीटा हो गया वो क्या हो गया, 180 हो गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है तो अपोजिट है। तो ये क्यू ई डी कोस थीटा नेगेटिव आ गया, तो कोस 180 का वैल्यू -1 होता है ना। तो यहाँ से देखो वी बी माइनस वी ए का जो वैल्यू है वो आया माइनस क्यू ई डी डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया एंड वी बी माइनस वी ए जो है आपका ई इंटू डी आ गया। यहाँ से इस डायरेक्शन में जो डी है हमारा वो हम डेल्टा आर अज्यूम कर रहे हैं। तो वहाँ से देखिए डेल्टा वी का जो वैल्यू है माइनस ई डेल्टा आर आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये जो ई का वैल्यू है उसको मैं अलग से स्पेसिफाई भी कर देता हूँ थोड़ा, देखिए क्या हो जाएगा अगर आपको कहीं इसका काम हो तो। चलिए, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो बेसिकली हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तब यूज़ करेंगे, एंड अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप बोल देंगे इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हैं जो आप याद रखेंगे। और जो पोटेंशियल का जो यूनिट है आपको पता है क्या होता है, वोल्ट पर
वोल्ट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको उस हिसाब से निकालना है, ठीक है। नाउ हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका जो वर्क डन है उसका नेगेटिव को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको अगर दो चार्ज के लिए निकालना पड़े तो हम नीचे देखेंगे, बट ये क्या है, ये जनरल है आपका दो पॉइंट के बीच में। तो डेफिनेशन देखो, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पहले ही बता दिया था कि जो भी आप वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ से ए से बी के लिए जो आपने वर्क डन निकाला एफ डॉट डी आर समथिंग करके, एफ डॉट डी आर, ये वर्क डन आया, तो इसका जो नेगेटिव होगा वही क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू है वो क्या है, देखो यू बी माइनस यू ए, तो ये होना तो क्या चाहिए था डब्ल्यू ए बी, बट हमने क्या बोला नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब देखो हम अगर दो चार्ज हमारे पास हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे। तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या निकाला हमने शुरू में कि वर्क डन के इक्वल होगा नेगेटिव के। वर्क डन कितना आया, किन्हीं भी दो चार्ज को जो प्लेस करते हैं तो उसके लिए हमारा जो वर्क डन आया के क्यू अपॉन आर इंटू कोई भी चार्ज जो हमारा होगा। तो हम इसको लिख देते हैं, जैसे Q1 Q2 है तो आप इसको बेसिक लिख सकते हो Q इंटू पोटेंशियल, कि कोई भी आप चार्ज ले लेंगे उसके ऊपर जितना ही पोटेंशियल वर्क कर रहा है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे हमारे पास दो चार्जेज हैं Q1 Q2, डिस्टेंस R मान लिया हमने। अब देखो R डिस्टेंस है आपके पास में, तो आपको इस सिचुएशन का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है U। तो क्या होगा, कोई भी एक चार्ज कंसिडर करिए और उसके ऊपर कितना पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है। तो अगर Q1 चार्ज की बात करें तो पोटेंशियल कितना अप्लाई हो रहा है, Q2 अप्लाई करेगा तो वो V2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा लेके देख लो, Q2 ले तो V1 अप्लाई करेगा। Q1 इंटू V2 का पोटेंशियल कितना आएगा, K Q2 चार्ज के लिए डिस्टेंस आ रहा है K Q2 अपॉन आर, सेम टाइप से Q2 इंटू K Q1 अपॉन आर, दोनों चीज़ इक्वली तो है, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ये हो गया हमारा जब दो चार्ज दिए हों उस केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला ये है। नाउ हमारा आज का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने लास्ट जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने टाउ फाइंड किया था। टाउ मीन्स लाइक हमने ये टॉर्क फाइंड किया था। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कर लिया हमने E, इसमें अगर आपने किसी चार्ज को रखा, ये मान लेते हैं माइनस क्यू, ये मान लेते हैं प्लस क्यू, तो जब आप ये रखते हो 2a डिस्टेंस का तो क्या होगा, इस चार्ज पे इस तरफ आपका फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगेगा। होगा क्या फाइनली कि ये दोनों चार्जेस, दोनों जो फोर्स हैं वो क्या करेंगे, टॉर्क जनरेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है कि कोई भी एक फोर्स लेते हैं, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स कितना है Q और डिस्टेंस कितना है 2a। तो वहाँ से हमने टाउ का फॉर्मूला मैं दोबारा डिराइव नहीं करा रहा हूँ, पर हमने लास्ट चैप्टर में निकाला था कितना, P साइन थीटा। तो उसी को यूज करके हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ये हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन बेसिकली। तो आप यहाँ पे वर्क डन निकाल लो, वर्क डन कितना होता है टाउ इंटू डी थीटा। टाउ आपको पता है, डी थीटा आप इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल। तो हम मान लेते हैं θ1 से θ2 तक हमें इंटीग्रेशन करना है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका जब PE तो कांस्टेंट आ जाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारा कोस थीटा हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे, मान लेते हैं थीटा से 180 तक आप घुमा रहे हो, क्योंकि ये कहाँ तक रोटेट करेगा, ये आपका उस ओरिएंटेशन तक रोटेट करेगा जब तक स्टेबल ना हो जाए। वो देखो ये माइनस क्यू जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, प्लस क्यू इस डायरेक्शन, तो आपका एक बैलेंस बन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपका फोर्स लगेगा ना, तो जो है स्टेबल होगा। इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, कोस 180 और ये माइनस आ जाएगा, और थीटा पे कितना, तो माइनस PE कोस थीटा। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा टाउ वर्क डन का। तो वर्क डन से क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं इसको यू लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे आया है वो क्या आया, माइनस P डॉट E, क्योंकि जब भी आपका A डॉट B वेक्टर लिखते हैं हम डॉट प्रोडक्ट को, तो हम क्या लिख सकते हैं, A का मॉड्यूलस B का मॉड्यूलस इंटू कोस थीटा।
तो यहाँ पे क्या हो गया, कोस थीटा क्या यूज़ कर लिया हमने, डॉट प्रोडक्ट की तरह। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आ गया, माइनस पी डॉट ई। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट जो है इसका पार्ट 2 में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके।